मूवी की शुरुआत में हमें वैलेट नाम के एक प्लेनेट को दिखाया जाता है जिसमें रहने वाले लोग खेती करके खुद का गुजारा कर रहे होते हैं। जिसमें से एक कोरा नाम की लड़की अपने खेत में से पत्थरों को साफ कर रही होती है। तभी उसका दोस्त गुन्नार उसे गांव में होने वाले शाम की पार्टी में बुलाता है जिसमें गांव के सभी लोग भी मौजूद होंगे। कोरा जब पार्टी में अपने अंकल के साथ खाना खा रही होती है तभी उन सब गाँव वालों का मुखिया सेंदरी सबको अपने गाँव की आबादी बढ़ाने के लिए सबको आज के दिन अपना पार्टनर चूज करने के लिए कहता है और घर बसाने के बारे में कहता है। ये सुनकर कोरा और गुन्नार एक दूसरे को देखने लगते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद जब कोरा घर लौटती है तो हेगन, जिसने कोरा को एक शिप के मलबे से उठाकर उसकी जान बचाई थी, वो कोरा से उसके पार्टनर के बारे में पूछता है। जिसपे कोरा उन्हें बताती है कि उसकी जिंदगी में प्यार शब्द है ही नहीं क्योंकि उसका पूरा बचपन जंग में ही गुजरा है। अगले दिन जब कोरा अपने दोस्त सैम के साथ खेत में जब अनाज बो रही होती है तो तभी वो देखते हैं कि उनके प्लेनेट के ऊपर एक बड़ी स्पेसशिप मंडरा रही होती है जिसे देखकर कोरा डर जाती है और जल्दी से गांव के बीच में लगी एक बेल को बजाकर अपने गांव के मुखिया को इस बारे में बताती है। ये शिप एक मदर वर्ल्ड नाम की दुनिया की मेन शिप है। दरअसल इस ब्रह्मांड में करोड़ों अरबों दुनिया है। इनमें से एक सबसे पावरफुल दुनिया मदर वर्ल्ड है जो बहुत ही ज्यादा एडवांस है और मदर वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी सारी दुनिया से काफी ज्यादा एडवांस है जिस पर लाखों सालों तक 1000 से भी ज्यादा राजाओं ने हुकूमत की है। धीरे धीरे ये अपनी आर्मी को बड़ी करते हुए दूसरी दुनिया पर भी हमला करने लगते हैं जिससे मदर वर्ल्ड इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे ज्यादा पावरफुल साम्राज्य बन जाता है। और एक दिन किसी गद्दार के कारण रॉयल फैमिली की मौत हो जाती है जिससे वहाँ की हुकूमत को संभालने के लिए बेलिसीरियस नाम का एक कमांडर वहाँ का राजा बन गया। रॉयल फैमिली की मौत की खबर सुनकर उनके दुश्मनों ने उन पर हमला कर दिया। ये लोग वही थे जिन दुनियाओं पर मदर वर्ल्ड ने कब्जा किया था जिससे बेलिसेरियस ने अपने राइट हैंड नोबेल को मदर वर्ल्ड का कमांडर बना दिया ताकि वो उनके दुश्मनों को खत्म कर सके। ये लोग अपना पेट भरने के लिए दूसरी दुनिया से अनाज लेते हैं और इनके बदले में वो उनकी थोड़ी मदद कर दिया करते थे और अगर ये उनकी बात नहीं मानते तो ये लोग उनकी दुनिया को ही ब्रह्मांड से मिटा देते हैं। उनको यहाँ आते देख ये लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मदर वर्ल्ड के लोग उन पर हमला करने आए हैं। और फिर मदर वर्ल्ड का कमांडर नोबेल मेन शिप से छोटी शिप में उनके पास आकर सिंधारी से अपने लोगों का पेट भरने के लिए अनाज मांगकर उनसे दोस्ती करने का प्रस्ताव रखता है और अनाज के बदले में वो उनके लिए और कुछ लोग और रोबोट छोड़कर जाएगा जिससे उनको खेती करने में आसानी होगी क्योंकि वो यहाँ के हरे भरे खेतों को देखकर समझ जाता है कि इनके पास बहुत अनाज है। सिंधारी उनके इस प्रस्ताव को नहीं मानता है और उन्हें कहता है कि उनके पास सिर्फ खुद का ही पेट भरने के लिए अनाज है जिस वजह से एक्स्ट्रा अनाज नहीं होने के कारण वो उनको अनाज नहीं दे सकते हैं। नोबेल को लगता है कि वो झूठ बोल रहा है इसीलिए वो गाँव वालों से अनाज के बारे में पूछता है। सब डर के मारे कुछ भी नहीं कहते हैं लेकिन अचानक से गुन्नार अपना हाथ ऊंचा करके उसको बताता है कि हमारे पास ज्यादा अनाज रखा हुआ है लेकिन वो हमने अपने फ्यूचर के लिए बचा कर रखे हैं जो किसी बड़ी आपदा में उनके काम आएंगी। जिससे नोबेल गुस्सा हो जाता है और अपने रॉड से सेंदेरी और उसे बचाने के लिए आने वाली उसकी वाइफ को मार देता है क्योंकि उसने उससे झूठ बोला था कि उसके पास उनको देने के लिए अनाज नहीं है। नोबेल उन्हें 10 हफ्तों का टाइम कुछ आर्मी वाले और उनके रोबोट्स देकर वहाँ से चला जाता है ताकि वो उनके लिए जल्दी से अनाज तैयार कर सके। नोबेल के जाने के बाद एक रोबोट के पीछे आर्मी वालों में बहस हो जाती है जिससे रोबोट पर कीचड़ लग जाता है। आर्मी का बॉस उसे नहाने के लिए खुद पर से कीचड़ साफ करने के लिए भेज देता है। जब वो रोबोट नहर के किनारे बैठा होता है तब उसके पास सैम आकर उससे कुछ बातें करने लगती है जिसमें वो कुछ फ्लावर्स की रिंग बनाकर उस रोबोट को उसके सर पर पहना देती है जिससे उनमें दोस्ती हो जाती है। दूसरी तरफ गाँव के लोग गुन्नार पर गुस्सा कर रहे होते हैं क्योंकि उसकी वजह से ही ये सब हुआ था। थोड़ी देर के बाद सब लोग मदर वर्ल्ड के लोगों को अनाज देने के लिए मान जाते हैं लेकिन कोरा उनकी इन बातों से परेशान होकर अपने घर चली जाती है क्योंकि वो जानती है कि मदर वर्ल्ड के लोग उनको भी मार देंगे। घर जाकर कोरा गांव छोड़कर जाने के लिए पैकिंग करने लगती है। तभी हीगन उसके पास आता है और उससे यहाँ से न जाने के लिए कहता है और मदर वर्ल्ड के लोगों का सामना करने के लिए मनाने लगता है लेकिन कोरा उसकी बात नहीं मानती है और वहाँ से जाने लगती है। शाम को जब सैम आर्मी वालों के पास से गुजर रही होती है तो वो लोग उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। जब उनमें से एक सिपाही उनका विरोध करता है तो वो लोग उसे भी पीटने लगते हैं। सैम की आवाज सुनकर कोरा उसकी मदद के लिए वहाँ आती है और एक एक कर सभी आर्मी वालों को मार देती है। तभी उसका बॉस सैम को पकड़ लेता है और कोरा को उसे मारने की
धमकी देने लगता है। गन की आवाज सुनकर वहाँ पर रोबोट भी आ जाता है, जो सैम के साथ गलत होता देख अपने बॉस को मार देता है। जिसके बाद वहाँ पर सभी गाँव वाले भी आ जाते हैं। कोरा अपने लोगों को मुसीबत में देख मदरवर्ल्ड को खत्म करने के लिए जनरल टाइटस नाम के एक आदमी के पास जाने के लिए निकल जाती है, जो मदरवर्ल्ड के खिलाफ था। कोरा हेगन को बताती है कि वो मदरवर्ल्ड के दुश्मनों को एक साथ मिलाकर मदरवर्ल्ड पर हमला करेगी। कोरा गुन्नार से ब्लेडेक्स नाम के एक मदरवर्ल्ड के दुश्मन के बारे में पूछती है कि क्या वो उसे उससे मिलवा सकता है। इस पर गुन्नार उसको ब्लेडेक्स से मिलवाने के लिए चल पड़ता है। उनको चलते हुए सुबह से शाम हो जाती है और थोड़ा आराम करने के लिए दोनों एक जगह पर रुक जाते हैं। उस वक्त गुन्नार कोरा से मदरवर्ल्ड और उसके बारे में पूछता है कि तुम उन लोगों को कैसे जानती हो। कोरा उसे बताती है कि जब वो 9 साल की थी तब उसके प्लेनेट पर भी मदरवर्ल्ड के लोगों ने हमला कर दिया था। तब बेलिसेरियस जो उस समय का कमांडर था वो उसे अपने साथ मदरवर्ल्ड में ले आया और उसे वहाँ की आर्मी में शामिल करवा दिया। और एक जंग में लड़ते हुए उसका लवर भी वहाँ पर मर जाता है, लेकिन उसी वजह से वो ये जंग जीत जाती है। जिसके बाद वो उसी दुनिया के लिए लड़ती रही जिसने उसकी दुनिया को मिटा दिया था। बेलिसेरियस ने मुझ में कुछ देखा होगा, इसलिए उसने मुझे राजा के करीब कर दिया। जिसके बाद अगले दिन वो दोनों प्रोविडेंस नाम के एक बड़े से शहर में पहुंच जाते हैं, जहां से उन्हें एक आदमी मिलेगा जो उन्हें ब्लेडेक्स से मिलवा देगा, जिससे मिलकर वो मदरवर्ल्ड के खिलाफ एक आर्मी तैयार करेंगे। लेकिन यहाँ आकर वो देखते हैं कि जो उन्हें ब्लेडेक्स से मिलवाएगा उसे ही नोबेल के लोग एक बॉक्स रोबोट से पकड़वा कर ले जा रहे होते हैं। कुछ प्लान बनाने के लिए दोनों एक शॉप में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उनकी किसी से लड़ाई हो जाती है, जिसमें काई नाम का एक आदमी उनकी इस लड़ाई में मदद करता है। कोरा वहाँ मौजूद लोगों से जो अलग अलग दुनिया के प्राणी हैं, उनसे जनरल टाइटस के बारे में पूछती है कि वो कहाँ मिलेगा। उसके जवाब में उसे एक आदमी पोलक्स नाम की एक जगह के बारे में बताता है, लेकिन वहाँ जाने के लिए उन्हें स्पेसशिप की जरूरत पड़ेगी। उसकी बातें सुनकर काय उनको उनके साथ शामिल होने के लिए कहता है, क्योंकि उसके पास स्पेसशिप है जिसकी मदद से वो लोग जनरल तक पहुँच सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनको शिप में जाते हुए नोबेल का एक डिटेक्टिव देख रहा होता है। शिप में कोरा काय को बताती है कि वो नोबेल से लड़ने के लिए कुछ लोगों को ढूंढ रही है जो उससे लड़ने में उसकी मदद करेंगे, जिससे काय उन्हें ह्यूवुडी नाम के एक जगह पर डेरेक नाम के एक आदमी से मिलाने के लिए लेकर जाता है, जो उनके इस लड़ाई में मदद करेगा। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि डेरेक हिकमैन नाम के एक आदमी की गिरफ्त में है और वो उसे तभी छोड़ेगा जब डेरेक उसका कर्जा पूरा लौटाएगा। कोरा हिकमैन को अपने बारे में बताती है, जिस पर हिकमैन कहता है कि वो डेरेक को छोड़ देगा, लेकिन एक शर्त पर कि अगर वो उसके पकड़े हुए क्रिएचर को काबू में कर ले। डेरेक उस क्रिएचर के पास जाकर उसकी लैंग्वेज में उससे बात करके उसे शांत कर लेता है और उसे अपने कंट्रोल में करते हुए उस पर राइड करने लगता है। कोरा के साथ जाने से पहले डेरेक उस क्रिएचर से कहता है कि मैं थोड़े समय बाद वापस आकर तुमसे मिलूंगा। जब डेरेक कोरा के साथ जा रहा होता है तो वो देखता है कि उस क्रिएचर से जबरदस्ती करने के कारण वो क्रिएचर हिकमैन को अपने पंजे से मार देता है, जिसे देखकर डेरेक बहुत खुश होता है। अब गाय उन्हें नेमेसिस नाम के एक शॉर्ट वुमन से मिलाने के लिए डेगस प्लेनेट पर लेकर जाता है। गाय नेमेसिस को उनके बारे में बताता है ताकि वो उनकी मदद कर सके। नेमेसिस उनका साथ देने के लिए इसलिए मान जाती है क्योंकि मदरवर्ल्ड के लोगों ने उसके बच्चों को मार डाला था, जिस वजह से नेमेसिस मदरवर्ल्ड से बदला लेने के लिए मान जाती है। तभी एक औरत अपनी बच्ची को मकड़ी जैसे क्रिएचर से बचाने के लिए नेमेसिस से मदद मांगती है। नेमेसिस उस बच्ची को छोड़ने के लिए उस क्रिएचर को खूब समझाती है, लेकिन वो क्रिएचर उसकी बातों को नहीं मानती है, जिससे वो उससे लड़ने लगती है। लड़ते हुए नेमेसिस अपनी तलवार से उस क्रिएचर के हाथ को काट देती है, जिससे वो लड़की उससे छूटकर दूर गिर जाती है, जिसे उठाने के लिए गुन्नार आता है तो वो क्रिएचर उस पर भी हमला करने लगती है। तभी उस पर पीछे से नेमेसिस हमला कर देती है और कुछ देर तक उनमें घमासान फाइट चल रही होती है और एक समय में नेमेसिस अपनी तलवार से उस क्रिएचर को मौत की नींद सुला देती है, जिसके बाद पूरी टीम उस प्लेनेट से नेमेसिस के साथ निकल जाते हैं। शिप में कोरा उस बच्ची को बचाने के लिए गुन्नार की तारीफ करती है और कुछ बातों ही बातों में कोरा उसे अपनी आगे की कहानी सुनाती है, जिसमें मदरवर्ल्ड के राजा ने उसकी बहादुरी को देखते हुए उसे अपनी बेटी ईसा का बॉडीगार्ड बना दिया था। उसे उसके राजा ने ये भी बताया था कि वो ईसा को मदरवर्ल्ड की रानी बनाएंगे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि वो इस राज्य को बड़ी शांति से चलाएगी, जिसे राजा अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कर पाए। उन्हें ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि ईसा मरे हुए जीवों को जिंदा कर सकती थी। लेकिन एक दिन कोरा की गलती के कारण ईसा और उसके परिवार को उनके ही किसी करीबी ने मार दिया, जिससे वहाँ के लोगों को लगा कि ये सब कोरा ने ही किया है, जिससे उन लोगों ने उसे गद्दार करार देकर मदरवर्ल्ड से बाहर निकाल दिया। गुन्नार कोरा
कोरा को शांत करने लगता है और कुछ ही देर में ये सब मून ऑफ पोलक्स नाम के एक प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें जनरल टाइटस कचरे के डब्बे के किनारे पड़े हुए मिलते हैं। उनकी हालत देखकर ये लोग उन्हें नहलाते हैं ताकि उन्हें होश आ सके। कोरा उससे मदरवर्ल्ड से लड़ने के बारे में बताती है, लेकिन वो उनकी मदद करने के लिए नहीं मानता है। कोरा जनरल को मदरवर्ल्ड से बदला लेने के लिए उस्काती है, क्योंकि उनकी आर्मी के लोगों को मदरवर्ल्ड की आर्मी ने उसके सामने ही बहुत ही बेरहमी से मार दिया था, जिससे वो उनका साथ देने के लिए मान जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नोबेल के लोग उसी आदमी को लाते हैं जिसे उसके डिटेक्टिव ने कोरा के सामने बॉक्स रोबोट में पकड़ा था। जब नोबेल उससे ब्लड एक्स के बारे में पूछता है तो वो उसे एक एलियन किंग लेविटिका के बारे में बताता है, जिसने ब्लड एक्स की आर्मी को अपने पास रखा है। उससे थोड़ी और जानकारी निकालने के बाद नोबेल उसकी रीढ़ की हड्डी पर गन से वार करके उसे मार देता है। थोड़ी देर के बाद कोरा की शिप सैरन प्लेनेट पर पहुंचती है, जहां की किंग लेविटिका ने ब्लड एक्स और उसकी आर्मी को, जो कि मदरवर्ल्ड के दुश्मन है, उनको अपने पास छुपा कर रखा है। कोरा लेविटिका से मिलकर ब्लड एक्स के कंट्रोलर डेवरा और डेरियन से मिलती है, जिनको कोरा अपनी कहानी बताते हुए मदरवर्ल्ड से लड़ने के लिए उनसे मदद मांगती है। डेवरन उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसकी बहन डेवरा उसे समझाती है कि नोबेल को हराने पर हमें भी तकलीफ मिल सकती है, लेकिन डेरियन उसे बताता है कि उन्होंने ही हमें अनाज देकर हमारी मदद की थी और अब उनकी मदद करने का हमारा फर्ज है। जिसके बाद डेरियन अपनी आर्मी के कुछ लोगों और अपनी गर्लफ्रेंड मिलियस को लेकर कोरा के साथ चल पड़ता है। जाने से पहले डेरियन डेवोरा को लेविटिका को थैंक्स कहकर अपने ब्लड एक्स आर्मी के साथ यहाँ से निकलने को कहता है, क्योंकि नोबेल यहाँ पर कभी भी आ सकता है। अपनी शिप में काई कोरा को बताता है कि उसे शिप में रखा हुआ सामान गोंडेवल नाम के एक ट्रेड डिपोट पर डिलीवर करना है, जिसके बाद वो नोबेल से लड़ने के लिए जाएगा। दूसरी तरफ नोबेल लेविटिका तक पहुँच चुका होता है, जिससे वो ब्लड एक्स को अपने पास सैरन देने के कारण लेविटिका और उसके प्लेनेट को तबाह कर देता है। काई भी गोंडेवल पहुँच जाता है और अपने साथियों के साथ मिलकर वहाँ पर बॉक्सेस को रखने लगता है। डेरियन भी अपने लोगों को उनके प्लेन में फ्यूल भरने का ऑर्डर देता है। तभी कोरा को वही आदमी दिखता है जिसे उसने अपने प्लेनेट पर बॉक्स रोबोट पर एक आदमी को ले जाते हुए देखा था, जिसे देखकर कोरा को काई पर थोड़ा सा शक होता है। तभी डेरियन के प्लेन्स पर नोबेल के लोग हमला कर देते हैं। पूरी तरह से समझ जाती है कि काई ने उन्हें धोखा दिया है, मतलब वो भी नोबेल का जासूस है। तभी उनके रखे हुए बॉक्स रोबोट में बदल जाते हैं और उन सबको पकड़ लेते हैं, जिसके बाद गुन्नार और बचे हुए लोगों को काई बंदी बना लेता है। कोरा काई से इस गद्दारी के बारे में पूछती है, जिस पर काई कहता है कि तुम्हें नेमिस और टेरेक को पकड़वा कर वो कुछ पैसे कमाकर नोबेल का साथ देगा, क्योंकि उसका कोई नहीं है। मदरवर्ल्ड के लोगों ने उसके प्लेनेट को भी तबाह कर दिया है, इसीलिए उसके लिए अभी यही अच्छा है कि वो नोबेल का साथ देगा। उनकी बातों के बीच में ही वहाँ पर नोबेल अपनी एक छोटी शिप से उतरता है। नोबेल एक एक कर सभी लोगों से मिलकर अपनी बातें करने लगता है। फिर नोबेल काई को उसके इस काम की शाबाशी देता है और उससे सबको मार देने का आदेश देता है। काई गुन्नार को कोरा को मारने के लिए कहता है। बंदूक से ट्रिगर दबाने से पहले गुन्नार कोरा से माफी मांगता है, जिससे काई का ध्यान भटक जाता है और गुन्नार उस बंदूक से एक बार में ही काई को मार देता है और तुरंत ही कोरा को बॉक्स रोबोट से अनलॉक कर देता है, जिससे वहाँ पर हड़कंप मच जाती है। नोबेल और उसके लोग कोरा पर हमला करने लगते हैं, लेकिन कोरा एक बड़ा सा ब्लास्ट कर अपनी टीम को बॉक्स रोबोट से अनलॉक कर देती है। बॉक्स रोबोट से आजाद होकर नेमिस, टेरेक और जनरल नोबेल की आर्मी को फोड़ने लगते हैं। डेरियन अपने लोगों को प्लेन्स तैयार करने को कहता है, जिसे देखकर नोबेल अपने शिप के पायलट को उन पर हमला करने को कहता है, जिसका हमला करते ही डेरियन के प्लेन्स और उसके लोग मरने लगते हैं। अपने लोगों को मरता देख डेरियन एक रॉड लेकर शिप के पायलट पर हमला करने लगता है, लेकिन हमला करने से पहले वो पायलट थोड़ा सा साइड होकर बच जाता है और डेरियन पर अपनी गन से हमला कर देता है। डेरियन रड फिर से उठाकर उस पायलट को मार देता है, लेकिन उसकी गन से घायल होने की वजह से जान चली जाती है। उसका हाथ शिप के एक लीवर पर पड़ जाता है और इससे शिप नीचे जाने लगती है। डेरियन को मरते देख उसकी गर्लफ्रेंड मिलियस अपना आपा खोकर दुश्मनों को मारने लगती है। अपने शिप को तबाह होता देख नोबेल और उसकी आर्मी परेशान हो जाती है। कोरा भी अपने शिप के डिस्ट्रॉय होने से पहले नोबेल तक पहुंच जाती है, जिसके बाद दोनों एक टावर पर चढ़कर घमासान फाइट करने लगते हैं। कोरा नोबेल की रोड से उसके हाथ पैर तोड़ने लगती है, जिससे नोबेल बुरी तरह से घायल हो जाता है। जिसके बाद कोरा उसकी रोड से उसकी तरह उसके सिर पे मारती है और उसके दांत तोड़ते हुए उसे मार देती है। दूसरी तरफ डेरियन की मौत से मिलियस काफी उदास हो जाती है, जिससे टेरेक उसे समझाता है कि जो शहीद हुए हैं उनकी जान नहीं बचा पाने का पछतावा अपने पास
मत रखो, उनको इज्जत दो ताकि उनको लंबे समय तक सुकून मिल सके, जिससे तुम्हें भी खुद को संभालने में आसानी होगी। फिर डेरेक एक रस्सी से टावर को खींचने लगता है जिस पर कोरा मौजूद होती है। कोरा उन्हें बताती है कि मदरवर्ल्ड की मेन शिप में अपने राजा बेलिसेरियस के पास वापस जाएगी, क्योंकि नोबेल तो सिर्फ उनकी आर्मी का कैप्टन है जिसका काम मदरवर्ल्ड के दुश्मनों को खत्म करना है। जनरल उनसे कहता है कि मदरवर्ल्ड से असली जंग तो अब शुरू हुई है, जिसके बाद सभी लोग गुन्नार को अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि अगर वो उन लोगों को छुड़ाते हुए काय को नहीं मारता तो अब तक ये सभी लोग मर चुके होते। थोड़ी देर के बाद ये सब काय की शिप से अपने प्लेनेट पर वापस आ जाते हैं, जिनको जाते हुए मदरवर्ल्ड का रोबोट देख रहा होता है, जिसे मूवी की शुरुआत में नोबेल कुछ आर्मी वालों के साथ छोड़ कर गया था, जो अब अपने अलग ही अंदाज में उनके गाँव वालों की सिक्योरिटी संभाल रहा था। मूवी के आखिर में हम देखते हैं मदरवर्ल्ड का एक प्लेन ट्रेड डिपोट पर आकर नोबेल की बॉडी को वापस से मदरलैंड की मेन शिप पर ले जाते हैं। शिप में इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये लोग नोबेल को वापस से जिंदा करेंगे। फिर ये लोग नोबेल से कुछ केबल्स अटैच करके और उसे एक फ्लूइड में डालकर उसकी बॉडी में एनर्जी और इलेक्ट्रिक शॉक लगाते हैं, और उसके जिंदा होते ही ये लोग उसकी सोल को एक अलग ही डायमेंशन में पहुंचा देते हैं। जिसके बाद हम बेलिसेरियस, जो कि इस मदरवर्ल्ड का राजा है, उससे मिलते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि नोबेल बेलिसेरियस का राइट हैंड है। नोबेल उसे कहता है कि उसे कोरा और जनरल टाइटस मिल चुके हैं। उनकी इन बातों को सुनकर बेलिसेरियस उससे कहता है कि उनके खिलाफ सारे बागियों को वो खत्म करे और उसकी बेटी कोरा को उसके पास जिंदा पकड़ कर लाए। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसे मार देगा। इतना कहने के बाद बेलिसेरियस उसे रियल वर्ल्ड में भेज देता है, और उसके रियल वर्ल्ड में बड़े ही गुस्से में आते हुए ही रिबल मून मूवी का पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। क्या अब नोबेल की जान दांव पर लग जाने पर मदरवर्ल्ड के सारे दुश्मन खत्म हो जाएंगे, या फिर सारे बागियों के एक होने के बाद मदरवर्ल्ड खत्म हो जाएगा? इसके लिए हमें रिबल मून के पार्ट 2 का इंतजार करना होगा।